आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एडिटर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। इस वीडियो में हम द एडिटर की पूरी समरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑथर के इंट्रोडक्शन से। तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी बर्थ 1861 और डेथ 1941, और वो एक पोएट, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, स्टोरी राइटर और फिलोसोफर भी थे। उसके अलावा गीतांजलि के लिए 1931 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि पोएम का एक कलेक्शन उन्होंने लिखा था। और उसके अलावा वो सबसे पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और यहाँ पर उनके कुछ फेमस वर्क्स दिए हुए हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। पहले उनका बंगाली में नाम लिखा हुआ है और बाद में इंग्लिश का जो टाइटल था वो लिखा हुआ है। तो मैं अभी इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। द रिलीजियन ऑफ मैन, लेटर्स फ्रॉम यूरोप, द एसेंशियल टैगोर और वाल्मीकि प्रभा। तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है ये फोकस करती है फादर और डॉटर के रिलेशन पर। ये स्टोरी बताती है कि एक पुत्री की अपने पिता से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। और इस स्टोरी में दो मुख्य किरदार कैरेक्टर्स दिए गए हैं। पहला है द एडिटर और दूसरा है प्रभा। जी हाँ, प्रभा, ये प्रभा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली राइटर थे, इसलिए ये नाम इस तरह से है। और द एडिटर जो है वो प्रभा के पिता हैं। और स्टोरी की शुरुआत करते हैं अब आगे। तो ये जो प्रभा है, इसकी माँ जब तक ज़िंदा थी तब तक तो उसके पिता ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जबकि प्रभा की माता की मृत्यु हो चुकी है तो प्रभा की सारी जिम्मेदारी जो है उसके पिता के कंधों पर आ चुकी है। हालांकि प्रभा अभी 6 साल की है, फिर भी वो ऐसा सोच रही है। जी हाँ, 6 साल, ये स्टोरी में लिखा हुआ आंकड़ा है, मैं अपने से नहीं बता रहा। तो वो भी ये सोचती है कि उसके पिता भी तो अभी अकेले हो चुके हैं, तो वो अपने आप में ही अज्यूम कर लेती है, मान लेती है कि वो हाउस कीपर है और वो घर संभालने लगती है, उस हाउस कीपर का रोल अदा करने लगती है। उसको खुशी मिल रही है अपने पिता को कपड़े पहनने में मदद कर कर और उन्हें खाना खिलाकर। अभी प्रभा जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसके पिता को एक टेंशन आ गई है कि अभी उसके दहेज का खर्चा भी आएगा और उसके लिए उनको कमाना पड़ेगा, वरना फिर अपनी बेटी की शादी उन्हें किसी अनपढ़ गंवार गधे जैसे लड़के के साथ करवानी पड़ेगी, जो कि गलत होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जॉब करेंगे। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उनकी उम्र बहुत ही बढ़ चुकी थी और प्राइवेट सेक्टर में उनकी कोई पहचान नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फार्स लिखेंगे। तो फार्स का मतलब होता है कॉमेडी और सटायर से रिलेटेड कुछ लिखना, एक्ट टाइप लिखना। तो उन्होंने फार्स लिखना शुरू किया और लोगों को ये बहुत ही पसंद भी आने लगा। कई बार तो इन्हें स्टेज पर भी एक्ट किया जाने लगा। इन सभी चक्करों में प्रभा के पिता का फिर से ध्यान जो है अपनी बेटी पर से हटने लगा धीरे धीरे। कई बार तो ऐसा होता था कि प्रभा जो है वो अपने पिता को नहाने के लिए याद कराने जाती थी, तो वो उन पर चिल्लाने लगते थे और कहते थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मैं लिखने में बिज़ी हूँ। तो इन सब में उन्हें फेम तो बहुत ही मिल रही थी ना, उनका नाम बन रहा था और उन्हें मज़ा भी आ रहा था, लेकिन प्रभा के ऊपर से उनका ध्यान हटने लगा था। अभी जहीर नाम का एक गांव है जहाँ के लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार जो हैं, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। तो वो प्रभा के पिता के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप मेरे न्यूज़पेपर में एडिटर का काम कीजिए। तो वो हाँ कर देते हैं और प्रभा के पिता जो हैं अभी एडिटर बन जाते हैं। और वो कुछ इस तरह से आग जैसा लिखते हैं कि रास्ते पर गुज़रते टाइम भी लोग उनके सामने उंगलियां करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बंदा है जो लिखता है। जहीर ग्राम के सामने एक दूसरा गांव भी है जिसका नाम अहिर ग्राम है, और दोनों गांवों के ज़मींदारों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि दोनों मारामारी पर उतर आए हैं, लेकिन अभी जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की वजह से दोनों शांत बैठे हुए हैं। प्रभा के पिता जो हैं उन्होंने अहिर ग्राम के लोगों के क्लैन और फैमिली के बारे में लिखना शुरू किया और उन्होंने सैटायर लिखने शुरू की। सैटायर यानी कि किसी के ऊपर व्यंग लिखना, उसका मजाक उड़ाना। तो उन्होंने सैटायर लिखना शुरू किया अहिर ग्राम के लोगों के पूर्वजों के ऊपर।
तो इन सब से जो है अहिर ग्राम के लोग बहुत ही गुस्सा हुए, लेकिन जहीर ग्राम के लोग जो थे वो हंस हंस के मज़े ले रहे थे। अभी ये जो अहिर ग्राम के लोग हैं उन्होंने भी बदला लेने के लिए अपना न्यूज़पेपर शुरू किया। न्यूज़पेपर का कंटेंट जो है वो एकदम बीभत्स और नेकेड है। इसके अलावा उस न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज थी वो भी एकदम देहाती यानी कि गांव की थी, शहरी नहीं थी। और अब दोनों गांव के लोग जो थे वो समझ चुके थे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। एक दिन तो डायरेक्ट जो एडिटर था उन पर अटैक किया न्यूज़पेपर वालों ने, मतलब कि अटैक मतलब कि उन पर गंदे गंदे आरोप लगाए। अभी ये जो एडिटर थे प्रभा के पिता, वो समझ चुके थे कि ये उनकी विनम्रता का फ़ायदा उठाया गया है, तो वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी सेम स्टाइल में इसका जवाब देंगे, जो उन पर गंदे आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब देंगे, और वो हार मानने को तैयार नहीं थे। अभी एडिटर की जो बेटी है वो अपने पिता के पास जाती है और उनके कान में धीरे से पिताजी ऐसा बोलती है, लेकिन उसको कुछ जवाब नहीं मिलता। फिर वो अपने पिता का दाहिना हाथ जो होता है वो उसके सिर पर, फोरहेड पर लगाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पिता को एहसास होता है कि एक बच्चा जो है अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरस रहा था, और उस टाइम पर वो अपने अपने पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सोच रहे थे कि उसकी स्क्रिप्ट सोच रहे थे कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा। तो उन्हें बहुत ही गिल्ट महसूस होता है और बुरा लगता है। फिर वो उसके कमरे में जाते हैं तो वो आंखें बंद कर कर लेटी हुई होती है और उसका मुंह बिगड़ा बिगड़ा लग रहा होता है। तो वो अपना हाथ जो है वो उसके सिर पर मतलब कि ऐसे लगाते हैं, तो उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बेटी को जो है बुखार है। और उस टाइम पर फिर वो ऐसा करते हैं कि जो अहिर ग्राम और जहीर ग्राम के सारे जो पेपर होते हैं वो जला देते हैं, और कोई जवाब नहीं देना चाहते अब वो। और उन्हें इसकी वजह से जो हार मिलेगी, जो आरोप उन पर लगे हुए हैं वो नहीं छूटेंगे, लेकिन कोई उनको परेशानी नहीं है, वो इस हार को चुनकर भी खुश हैं। अभी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडिटर जो है उन्होंने लिखना क्यों पसंद किया, या फिर वो क्यों असमर्थ थे बाकी जॉब करने के लिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए उनकी उम्र बहुत ही बढ़ चुकी थी और प्राइवेट सेक्टर में उनकी कोई पहचान नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिल सके, इसलिए उन्होंने लिखने का काम पसंद किया। दूसरा क्वेश्चन है कि पिता को अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर किस बात की चिंता थी। तो इसका जवाब होगा कि पिता को चिंता थी उसके दहेज को लेकर कि वो अच्छा खासा दहेज दे पाएंगे कि नहीं, ताकि उन्हें अच्छा लड़का मिल सके। वो अपनी बेटी को अच्छा एजुकेशन तो दे रहे थे, लेकिन उन्हें पैसे भी कमाने थे दहेज के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनकी बेटी को किसी अनपढ़, गंवार और गधे जैसे लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि राइटर अपने आप से खुश क्यों थे। तो इसका जवाब होगा कि राइटर को जो है जहीर ग्राम के न्यूज़पेपर में एडिटर की पोस्ट मिली थी और वो इस काम से भी खुश थे, और इसके अलावा वो इतना अच्छा लिखते थे कि जब वो रास्ते पर निकलते थे तो लोग उनके सामने उंगली कर कर बताते थे कि हाँ भाई ये एडिटर है। चौथा क्वेश्चन है कि राइटर ने कौन सी सबसे बड़ी गलती कर दी। तो इसका जवाब होगा कि उन्होंने अहिर ग्राम के लोगों के ख़िलाफ़ में लिखकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जो है वो बहुत ही मतलब उनके कुल और परिवार के ख़िलाफ़ लिखा और उनके पूर्वजों पर सैटायर भी लिखे, जिसकी वजह से अहिर ग्राम के लोग सर उठाकर चल नहीं पा रहे थे, और ये जो है राइटर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पांचवा क्वेश्चन है कि जब राइटर काम कर रहे थे तब प्रभा उनके पास क्यों आई और राइटर का उस पर क्या रिएक्शन था। तो इसका जवाब होगा कि प्रभा जो है वो अपने पिता को याद करवाने आई थी कि उनका नहाने का समय हो चुका है, और राइटर जो है वो नाम बनाने में इतना बिजी हो चुके थे कि वो अपने बेटे को भी भूल चुके थे। तो वो जो है वो प्रभा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ, और इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ। तो ये रिएक्शन था राइटर का। ये कुछ पॉइंट्स है जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये समरी ख़त्म होती है। धन्यवाद।